अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहाँ पर रह कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं। कई प्रदेश में कम से कम 6 प्रदेश ऐसे थे जहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे वहाँ पर ये लोग रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, लव जिहाद में संलिप्त थे और इसकी फंडिंग विदेशों से होती है। जैसा सर ने बताया, कनाडा से, यूएस से इनकी फंडिंग हो रही थी। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति में यूपी पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। जीरो टॉलरेंस की इस नीति के तहत ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने न केवल 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा उपलब्ध कराने की, बल्कि सभी पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराया है और कराने में सक्षम है। सरकार के इन प्रयासों के क्रम में कुछ विशिष्ट चुनौतियां हैं, जिनका सामना करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मिशन अस्मिता लॉन्च किया था, जिसमें पूर्व में अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट के कुछ अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। इसमें मोहम्मद उमर गौतम, मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी, इनको एटीएस ने गिरफ्तार किया था। इसी क्रम में हाल में छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट को भी उसको पर्दाफाश किया गया। एसटीएफ के द्वारा और एटीएस के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। इसी कड़ी में जनपद आगरा में हाल में ही एक उल्लेखनीय कार्य किया गया है, जिसके बारे में अभी कमिश्नर पुलिस आगरा डिटेल में बताएंगे। इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध पीएफआई से, एसडीपीआई से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं, एसटीएफ और एटीएस, उनको भी शामिल किया गया है और आवश्यकता अनुसार अन्य राज्यों के पुलिस और केंद्रीय एजेंसी से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहाँ पर रह कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस वर्ष में मार्च माह में आगरा के सदर बाजार थाने में 2 सगी बहनें, जिनकी उम्र 33 वर्ष व 18 वर्ष थी, जिनका नाम अमीना और जोया था, उस संबंध में सदर बाजार थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उसको जो एनबीएस की धारा है 87, 111, 3, 111, 4 जो बीएनएस हमारी है भारतीय न्याय संहिता, उसकी इन 3 धाराओं में और 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 जो बनाया गया धर्म परिवर्तन के लिए, इसके अंतर्गत मुकदमा रजिस्टर्ड किया गया सदर बाजार थाने में। तत्पश्चात जो हमारा साइबर थाना है, साइबर थाने में इसको ट्रांसफ़र किया गया और इसके बारे में पूरी जानकारी डीजीपी सर को और एडीजी सर को दी गई। इसके बारे में घटना के जब हम लोग तह में गए, जब इसको दिया गया, इसीलिए साइबर जो हमारी साइबर थाना है उसको, तो घटना के तह में जाने पर पता चला कि कई प्रदेश में कम से कम 6 प्रदेश ऐसे थे जहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे वहाँ पर ये लोग रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, लव जिहाद में संलिप्त थे और इसकी फंडिंग विदेशों से होती है। जैसा सर ने बताया, कनाडा से, यूएस से इनकी फंडिंग हो रही थी। घटना की इसको गंभीरता को देखते हुए डीजीपी महोदय के निर्देश पर मेरे द्वारा स्वयं इसका पर्यवेक्षण किया गया
और एडिशनल डीसीपी हमारे एक आईपीएस ऑफिसर्स थे, वो इसको डायरेक्ट उन्होंने देखना शुरू किया और प्रतिदिन इस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। घटना के संबंध में साक्ष्य जुटाने के बाद जो प्रकाश में 7 अभियुक्त आए थे, उनके खिलाफ हमारे जो न्यायालय है आगरा की न्यायालय से उनके खिलाफ NBW वारंट लिया गया तथा बंगाल, गोवा, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और वह उत्तर प्रदेश में 11 जगह पर हमने अपनी टीम को भेजा, जिसमें 45 से 50 लोग हमारे थे जो कि इस रेड की टीम में गए थे। इस पूरे ऑपरेशन के क्रम में हम लोगों ने 10 अभियुक्तों को अरेस्ट किया, उनको गिरफ्तार किया। इस नेटवर्क में लफ्ज़ जिहाद का उपयोग कर तथा विदेश से प्राप्त धन से धर्म परिवर्तन व रेडिकलाइजेशन के हमारे पास सबूत और साक्ष्य मिले हैं। और यह प्रणाली जो है वह ISIS का जो सिग्नेचर तरीका होता है, जो उसका प्रतिरूपण है, जो ये करते हैं, वो ठीक उसी तरह से इस चीज़ को किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का पूरे नेटवर्क में सबकी अपनी अपनी अलग अलग भूमिका है। किसी की भूमिका इसमें जो पकड़े गए हैं 10 लोग, किन्हीं का काम फंड प्राप्त करना है, किसी को उस फंड को चैनलाइज करना है, किन्हीं को सेफ हाउस उसको मुहैया कराना है, लीगल एडवाइस देने के लिए इनकी एक अलग टीम थी, नया फ़ोन और नया सिम देना, लोगों को प्रेम जाल में जो लोग उनको अपने पास फंसाते थे फिर उनकी शादी कराने के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए सब्जबाग दिखाकर प्रेरित करने के लिए, और उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स होता है पेपर तैयार करना, ये सभी ये जो ग्रुप थे इसमें ये शामिल थे। अभी विवेचना हमारी शुरुआती स्टेज में है और जो अभियुक्त हमारे आए हैं NBW पर, उनका हम लोग आगे पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे और विवेचना फिर आगे की जाएगी। थैंक यू। मैंने कहा अभी विवेचना हमारी शुरुआती स्टेज में है, विवेचना जैसे जैसे बढ़ेगी तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी। मतांतरण जो अभी तक की जो हमारी जानकारी है उसमें जो इन लोगों से अभी तक शुरुआती पूछताछ हुई है तो इसमें सैकड़ों लोगों के नाम इसमें आए हैं। सर अलग-अलग प्रदेशों से ही हैं? जी, अलग-अलग प्रदेशों से। जी, 6 प्रदेश मैंने नाम बताया, उन जगहों से। वहीं से दबिश देकर इनको गिरफ्तार सबको किया गया है। इसके लिए बाकायदा जो एविडेंसेस हमारे पास आए थे थ्रू साइबर इन्वेस्टिगेशन, उसको माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया और वहाँ से वारंट लेकर के इन प्रदेशों में जो BNSS की प्रक्रिया है उसके अनुसार वहाँ पर लोकल पुलिस की सहायता प्राप्त करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी क्या था, कैसे ये लोग कर रहे थे, कैसे? अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स कह लीजिए कि हैं और इन मॉड्यूल्स में अलग अलग लोगों का अलग अलग रोल है और उसी रोल के तहत फंडिंग प्राप्त करना, उसको चैनलाइज करना, सेफ हाउसेस को एंगेज करना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग यूनिट रहती है और जो फ्रंट एंड पर है उसमें रेडिकलाइज करने के लिए अलग लोग हैं। तो ये सभी इसमें कुछ हम लोगों को इसके जो इंटरमीडिएट स्टेज के जो कोऑर्डिनेटर हैं या मुखिया हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो आगे के इन्वेस्टिगेशन में और चीज़ें सामने आएंगी। क्या ये लोग 10 लोग पकड़े गए हैं छांगुर से जुड़े हुए थे या फिर अलग इनका कोई रैकेट चल रहा था? ये अभी तक दोनों के बीच में कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है। अभी तक ये ग्रुप सेपरेटली ऑपरेट कर रहा था, लेकिन इसका जो फुटप्रिंट है वो कम से कम इन 6 स्टेट्स में तो था ही और बाकी भी आगे इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगी चीज़ें। के मामले का मास्टरमाइंड कौन है और क्या वो गिरफ्तार हो गया है? जी, आगरा का जो मास्टरमाइंड है वो गिरफ्तार हो गया है। सर नाम बता दीजिए। नाम सबके बता देते हैं। नहीं, ऐसा है ना, जैसे कुछ लोग जो बैक एंड पर कोऑर्डिनेट कर रहे थे वो कॉमन है। अब जो सामने रेडिकलाइज करने का काम या प्रभावित करने का काम कर रहे थे तो वो डेफिनेटली वो अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग हैं, बट उनके पीछे जो कॉमन नेटवर्क है वो वहाँ पर मौजूद है। अभी तो मैं उनके सिर्फ आपको नाम बता देता हूँ क्योंकि उनका हम लोग आज पुलिस कस्टडी रिमांड ले रहे हैं, इट्स पब्लिक नॉलेज, पब्लिक डॉक्यूमेंट, बट सब्सिक्वेंट आगे जब जानकारी प्राप्त होगी तो बाकी डिटेल बताऊँगा। इसमें गोवा से आयशा उर्फ SB कृष्णा, कोलकाता से अली हसन उर्फ शेखर राय, कलकत्ता से ओसामा, आगरा से रहमान कुरैशी, मुजफ्फरनगर से अबू तालिब, देहरादून से अबुर रहमान, जयपुर राजस्थान से मोहम्मद अली, जयपुर से जुनैद कुरैशी,
दिल्ली से मुस्तफ़ा उर्फ मनोज, जयपुर से ही मोहम्मद अली, ये 10 लोग गिरफ्तार हुए। सर ग्रुप लीडर मास्टरमाइंड अगेन वो सब चीज़ें अब क्योंकि अभी आए हैं पकड़ करके, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम पड़ेंगी, बट इसमें से कुछ लोग डेफिनेटली एक हायर लेवल पर कोऑर्डिनेट कर रहे थे, बट इनके आगे भी कोई था कि नहीं था। फंडिंग वगैरह के नाम हमारे पास आए हैं, कुछ जो अकाउंट्स की डिटेल आए हैं विदेशों के, उनके डिटेल्स आए हैं, उनको हम लोग फर्दर एक्सप्लोर कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो उसके बाद आगे मालूम पड़ेगा क्या पूरी पोजीशन है। ये जो धर्मांतरण का रैकेट था, ये क्या खाली आगरा तक सीमित था या उत्तर प्रदेश के बाहर भी लोग धर्मांतरण करा रहे थे? अगेन ये सब हमारी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर है अभी इन्वेस्टिगेशन। तो जो इनसे जो प्रारंभिक बातचीत हुई है, उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी जगहों पर करना और उसमें कई लोगों को सक्सेसफुली कन्वर्ट करने की बात स्वीकारी है, उनको वेरीफाई किया जा रहा है और वेरिफिकेशन के बाद जो एक पुख्ता जानकारी होगी आपसे शेयर की जाएगी। सर एक चीज ये जैसे इस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं, छांगुर वाला पकड़ा गया, अब ये गैंग पकड़ा गया, तो इसकी रोकथाम आगे बढ़ते हुए संगठित अपराध की तरह हो रहा है, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या पुलिस क्या करेगी? यही तरीका है, जब आप एक संगठित गैंग को पकड़ते हैं तो उसका पूरा नेटवर्क एक डिस्टर्ब होता है और उसमें फाइनेंसिंग से लेकर के कोऑर्डिनेशन का जो काम वो लोग करते हैं पीछे, उससे लेकर के सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। सबसे इफ़ेक्टिव तरीका किसी भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को पकड़ने का उस क्राइम की गहराई तक, सतह तक, तह तक जाना और उसके पीछे सम्मिलित जो अपराधी हैं उनका पर्दाफाश करना, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करना है। वही कार्रवाई की जा रही है। पकड़ा गया था, कोई नाम है पर्टिकुलर जो गैंग आगरा में चल रहा था, उसका कोई पर्टिकुलर नाम है? नहीं, ये गैंग उस तरह के नहीं है कि जैसे मान लीजिए कोई अगर कोई एक कन्वेंशनल क्राइम होता है, कोई डकैती का क्राइम है या कोई एक्सटॉर्शन का क्राइम है, तो उसमें एक नाम से, क्योंकि वो नाम के आधार पर ही उनका वो काम चलता है। यहाँ पर तो अपनी पहचान छुपाते हुए या अपनी बात को छुपाते हुए वो आगे काम करते हैं। तो ऐसा कोई गैंग का नाम नहीं है, बट जो गैंग के सदस्य हैं, जो भी इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के सदस्य हैं, वो काफ़ी टाइम से ये काम कर रहे थे। अभी प्रारंभिक स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की। डेफिनेटली इस फूड चेन में ऊपर कुछ लोग होंगे, उन फूड चेन तक, ऊपर के लेवल तक पहुंचने में इन्वेस्टिगेशन की कड़ियों को आगे मिलाना भी होगा। उसमें इनकी इंटरोगेशन रिपोर्ट्स भी तैयार होंगी, उनकी इंटरोगेशन भी होगी, चीज़ों को वेरिफिकेशन भी होगा और उसके बाद ही जो आपका प्रश्न है उसका आंसर मिल पाएगा। जो लोग गिरफ्तार हुए उनसे कुछ लीड्स मिली हैं कि? जी हाँ, कुछ लीड्स मिली हैं। नहीं, वो अभी मैं शेयर नहीं कर सकता। वो अभी अंडर लाइव इन्वेस्टिगेशन है। जो अभी ऐसी लीड्स जिनमें हमको मिली हैं उनको भी मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा। छांगुर बाबा के मामले में अब तक कितनी गिरफ्तारी हो गई? छांगुर बाबा के मामले में 2 और गिरफ्तारियां आज हुई हैं, जिसके बारे में प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा। सर, जो विदेशी फंडिंग हो रही है, ये नेपाल का, सऊदी अरब का, पाकिस्तान का, तो किस कंट्री के बारे में पता चल पाया अभी तक, और जब पूरे देश में इस तरह नेटवर्क चल रहा है? नहीं, मैं अभी देखिए, मैं आपको साक्ष्य के आधार पर बात बताऊंगा। जो हमारे पास साक्ष्य है उसमें इन 4 जगहों पर बैठे हुए कुछ व्यक्तियों द्वारा इसकी फंडिंग की जा रही है, जिसके हमको साक्ष्य मिले हैं। उसका जो प्रयोग है, वो प्रयोग देश में किस किस जगह पर हो रहा है, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, मनी ट्रेल आगे बढ़ेगी, उसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन में बिंदु सामने आएंगे। ISIS पाकिस्तान का सर आपने लिया है, डायरेक्टली कोई कनेक्शन किसी के थ्रू आपको निकल के आया, देखा? नहीं, इसमें मैंने ये 2 बातें कही हैं। मैंने कहा है कि PFI, SDPI और पाकिस्तान के एक मिलिटेंट संगठन के हमको प्रमाण मिले हैं इस चीज़ के कि उनसे इनका संलिप्तता है, इनके मतलब इनके जो आपस में जो लिस्टेड मेंबर्स हैं, उनके मेंबर्स के साथ में इनकी संलिप्तता कन्फर्म हुई है। ISIS के बारे में मैंने कहा कि उनका ये सिग्नेचर स्टाइल है कि जिहादी तैयार करके, इसमें से एक जो कन्वर्ट है, जो 2 लड़कियां गायब हुई थी जिनको रिकवर किया गया है, उनमें से एक का उसके अपने चेंज्ड फेसबुक पर AK-47 के साथ फोटो है। तो ये जो स्टाइल है मुजाहिद में रेडिकलाइज करने का, ये स्टाइल जो है, मैंने कहा कि वो ISIS का स्टाइल है। क्या ये जो लड़के रेडिकलाइज कर रहे थे, क्या इनको फिर लड़ाका बना रहे थे? मतलब अभी इट इज़ टू अर्ली टू से। अभी तो जो एविडेंस हमारे सामने ये है कि भाई एक साइबर ट्रेल में, उस साइबर ट्रेल में वन ऑफ द विक्टिम्स
शी इज़ होल्डिंग AK-47 वेपन एंड फोटोग्राफ उसकी मौजूद है, जो कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बाकी आगे क्या स्टेज पर पहुंचे थे, नहीं पहुंचे थे, कैसे कर रहे थे, हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो लड़कियां सर बरामद हुई उन्होंने कुछ बताया कि कहाँ गए? काफ़ी कुछ बताया है, बट वो भी मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा, अभी मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा। थैंक यू।